नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं जनपुरिया ट्रेडर 786 का यह नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज लाइव ट्रेडिंग में कैसे क्या प्रिडिक्शन किया जाता है। तो ये देखिए, मार्केट काफ़ी देर से गिरते हुए आ रही है। मार्केट यहाँ से गैप अप खुली थी, यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मार्केट इस तरीके से आ रही है। अब ये देखिए, इसका लो लगा है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई है, नेक्स्ट लो इसके नीचे लग रहा है। अब यहाँ से एक हाई बना रही है। अब इसको देखते हैं, अगर तो अब इसे मार्केट को ये बना है ऐसे। अब ये डब्लू पैटर्न, ये रिवर्स का संकेत दे रही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट हमारा फिक्स हो जाता है। तो क्या टारगेट मिलता है देखते हैं, क्योंकि डब्लू पैटर्न है। अभी मुझे एक चाहिए यहाँ पे रेड कैंडल, एक रेड कैंडल मिल जाता, उसके बाद ये निकालता तो बढ़िया था। और एक ट्रेंड लाइन आ रही हमारी यहाँ से पकड़ के अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ये है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट निकाल देती है, ब्रेकआउट जैसे कि ब्रेकआउट कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि मार्केट ऊपर निकल जानी चाहिए। ये देखिए, हम लोग का टारगेट यहाँ पे मिलता हुआ। अब ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास हम लोगों को एक रेड कैंडल चाहिए। अगर रेड कैंडल के बाद कोई कैंडल अगर ब्रेकआउट कर देती है, रेड कैंडल का हाई यहाँ पे कटता है, तो हम इस स्विंग तक जा सकते हैं, ये स्विंग। और यहाँ पे मार्केट को पहुँच के थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना होगा ऐसे, फिर निकालेगी तो हम लोग नेक्स्ट स्विंग यहाँ तक के लिए आ सकते हैं। ये रिवर्सल का संकेत होता है, जो कि आसानी से पकड़ा जा सकता है अगर आप थोड़ा सा भी पैटर्न को वॉच करते हैं। तो ये तरीका होता है ट्रेंडिंग मार्केट, गिरते हुए मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल का ट्रेड पकड़ने के लिए। बैंक निफ्टी भी एक अपने मजबूत रेजिस्टेंस के पास पहुंच गई है। अगर एक रेड कैंडल यहाँ बनता है तो मार्केट निकल सकती है ऊपर। ये देखिए, हम लोग का यहाँ पे टारगेट डन होता है। भाई यहाँ से आप लोग पोजीशन अपनी एग्जिट कर लीजिए। जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे, पोजीशन अपनी निकाल सकते हैं। 50% बुक कर लीजिए, 50% को होल्ड करिए। Attention, please. Market goes up. ये हमारी मास्टर क्लास भी चल रही है, इसमें हम बताते भी रहते हैं कि कहाँ पे क्या बन रहा है। ध्यान रहे कि ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से पकड़ के अगर यहाँ ड्रा करते हैं तो इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। और दो स्विंग को मिला के, कि यहाँ से पकड़ के, इस हाई से इस हाई को मिलाते हैं, इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है हम लोगों को। एक रेड कैंडल मिल जाए, उसके बाद रेड कैंडल का हाई निकल जाए, तो हम लोग यहाँ तक के लिए आ सकते हैं। ध्यान रहे, इस रेंज में मार्केट को समय निकालना होगा। अगर यहाँ पे समय निकालती है मार्केट, तभी बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है देखने के लिए।
एक रेड कैंडल हमें चाहिए। अगर रेड कैंडल का हाई निकलता है, Attention, please. Market goes up. तो हम वेट कर सकते हैं। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि देखिए एक रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के समानांतर बन रही है। बताते हैं तरीका इसका। यही रेड कैंडल है। अब अगर इस रेड कैंडल का जो बन रही है हाई निकलता है, Attention, please. Market goes up. दीपक जी लाइव क्लास में आ गए हम, अभी थोड़ी देर बात करेंगे। होल्ड कीजिएगा निफ्टी को, अगर लिए होंगे तो ट्रेंड लाइन पे पहुंच चुकी है जो लाइन खींचे थे, ठीक है। वेट कीजिएगा, रेड कैंडल का हाई निकलता है तो बने रहिएगा, लो निकलता है तो एग्जिट कर जाइएगा। लेकिन बने रहना ही है अभी, क्योंकि मार्केट में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ठीक है। तो हमें इस रेड कैंडल का हाई निकलना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर ये हाई निकलता है तो हमारा टारगेट ये होगा, यहाँ के लिए हम बैठ सकते हैं। अब तक हमारा व्यू क्या था कि ये रेड कैंडल बनेगी और ये कैंडल को निगल जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही है। ऐसा ये नहीं कर रही है। अब देखिए समानांतर हो गए दोनों कैंडल Attention, please. Market goes up. बराबर। ये ट्विजर टॉप कहा जा सकता है इसको। हम बेरिश तब होंगे जब इसका लो कट जाएगा, यहाँ का लो कटेगा तो हम बेरिश हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन 75% में मेरा मानना है कि इसका हाई निकलेगा। हाई निकलेगा तो यहाँ पे टारगेट हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के पहले अगर कंसोलिडेशन करता तो ज़्यादा हम पुख्ता मजबूत तथ्य होते हमारे। अभी हाई निकलता है तो देखिए हम कैसे शानदार यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ आने के बाद एक रेड कैंडल और चाहिए, फिर हम निकलेंगे न्यू हाई की तरफ। वेट एंड वॉच करते रहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करते रहिए कि क्या बनता है तो क्या होता है, Attention, please. क्यों Market होता है। goes up. सॉरी, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं? चालू तो है, 8 मिनट लगभग हो भी गए हैं। वेट एंड वॉच करते रहिए गिरती हुई मार्केट में। जैसा कि आज हम बताए भी थे, कल हमारा जो वीडियो गया था गोरिल्ला सेटअप। अब गोरिल्ला सेटअप को लोग सोचते हैं यार क्या फालतू बताते हैं। अगर जो हमारे कैंडल को ध्यान दिए होते ना तो देखिए कैसे पैसा बनता। पहली कैंडल ध्यान से देखिएगा, पहली कैंडल ये है 3 मिनट की, लो तो यहीं कट गया ना। इसी लो पे एंट्री होती है हम लोगों की पुट की। 80% का एसएल देते हैं यहाँ का। एक गुना मतलब ये इसका हाई, ये इसका लो, यहाँ से लगा के निशान बैठ जाते। ऐसे ही मैं बैठा भी था, यहाँ तक का टारगेट लेके निकल जाते। इतना ही करना था, सिंपल सी तरीका था। गोरिल्ला जो बताए हैं ना वो बहुत खतरनाक चीज़ बताए हैं, पर आप लोग पता नहीं क्यों बिलीव नहीं कर रहे हैं और कर नहीं पाते। हमको लोग मैसेज करते हैं कि सर क्या करें, कॉल में बैठे पुट में बैठे। क्यों बैठोगे भाई, कोई सेटअप तो फॉलो कर लो। जब नहीं फॉलो करोगे तो हम क्या क्या बताएं, कितनों लोग बताएंगे। कितना गजब का सेटअप था आज हमारा ये। चलिए देखते हैं इसको।
अब चूंकि हम यहाँ पे क्यों रिवर्सल का ट्रेड पकड़े थे, छोटा सा ही था लेकिन मिल गया कुछ न कुछ। वजह इसका ये था कि मार्केट गिरते हुए आ रही थी। ये देखिए इन्वर्टर हैमर बना था जो हम बताते हैं नहीं, इसके एसएल से भी यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ भी एक ट्रेड हम लिए थे, यहाँ का एसएल। जब मार्केट में कुछ समझ में ना आए ना तो आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, और 1.5 गुना लेके हम यहीं पे निकल गए थे इसी रेंज में। मुझे पता था कि यहाँ तक जरूर आएगी। उसके बाद क्या बना, इवनिंग स्टार। सिर्फ आप लोग दिमाग को अपना दौड़ाते रहिए। ये देखिए इवनिंग स्टार बना, पहले शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के लो पे हमारी एंट्री हो गई फटाक से, क्योंकि छोटा सा यह सेल था यहाँ का। उसके बाद यहाँ तक मिला हमारा टारगेट, फिर हम वेट करना शुरू किए। वेट क्यों किए, मुझे पता था कि मार्केट आज यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेक की है ना, एक रेड कैंडल का रेड कैंडल का हाई नहीं निकला, तो इस बन गया इवनिंग स्टार। फिर हमें वेट था इस कैंडल का, और जैसे इस कैंडल का ब्रेक हुआ ना तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लिए, यहाँ तक के लिए बैठ गए, यहाँ तक के लेके निकले हैं। अब जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ ना, आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि इस रेड कैंडल का हाई कट जाएगा इसका, जो कि मुझे पता है हाई कटेगा, तो हम लोग यहाँ के लेवल के लिए आ जाएंगे। क्या मानना है, जितना बड़ा रेट का हाई लो है इतना उठा के ऊपर कर दीजिए, सामने देखते रहिए क्या हो सकता है। तब ये बन जाएगा एन पैटर्न, जो कि हमने आप लोगों को सिखाया है। ऐसे यहाँ का दूरी उठा के ऊपर कर दीजिए। बहुत सिंपल सी लॉजिक है प्राइस एक्शन का, बस हाई कट जाने दीजिए ना, वेट कीजिए। हाँ, अगर इसका लो कटता है ये, तो यहाँ तक आ सकते हैं, ये भी निश्चित है। तो हमारा व्यू दोनों तरफ होना चाहिए। तो फिर हम जो बैठे हैं ना येन के लिए ऐसे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोगों की यहाँ पे होगी, यहाँ के एसएल से। अब इसका लो कट गया, आप देखिए यहाँ तक आएगा ये, अभी यहाँ तक आएगा। 1 टाइम टारगेट देता है तो यहाँ तक आएगा, टच करके जा सकता है। हमें वेट करना है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है 20, 25, 30 पॉइंट जो मिलता है लेके भागो, लेके भागो। अब जाइए। अब देखिए जो ये रेंज बन रही थी, ये डब्ल्यू पैटर्न की, यहाँ से यहाँ की दूरी उठा के ऊपर रख दीजिए, इसमें टारगेट दे दिया आपको ना, तो ये तरीका होता है। अब अपना व्यू चेंज कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देनी है। सॉरी रुकिए, इस लाइन के ऊपर हमारी बाइंग बनेगी। अब ये ट्रेंड लाइन है जो कि हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। और नीचे इस लाइन से ये लाइन इसके नीचे जाता है, सॉरी, तो हम पुट में बैठ सकते हैं। तब हमारा व्यू क्या होगा, तब हमारा व्यू हो जाएगा ये एम पैटर्न का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी सर बताएं, बताइए। तो बढ़िया तो है। अभी हम थोड़ा सा लाइव क्लास शूट कर रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग में आप मिल जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो। ठीक देख लेते हैं।
ओके। मार्केट के हिसाब से चलना होता है। हमने मैसेज करके, जो भी हमारा वीडियो देखेंगे ना हमारे ग्रुप के मेंबर, हमने यहाँ पे सबको एग्ज़िट करवा दिया था। क्यों करवा दिए थे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसके पहले से एक लाइन तो ड्रा किए थे, तो इसका अगर हाई निकलता तो होल्ड करवाते। अब देखिए ये इसका ये लो Attention, लगा please. हुआ है। Market goes down. अब इस लो से ये लो कम बनता है कि लो टूटता है, पुट के लिए बता रहे हैं। वेट एंड वॉच कीजिए, मज़ा आने वाला है। अब या तो मुझे यहाँ एक ग्रीन कैंडल चाहिए, सॉरी, मुझे अगर मुझे पुट लेना है तो मुझे यहाँ ग्रीन कैंडल चाहिए, ऐसे ऐसे। फिर इसका लो कटता है तो यहाँ पे हमारी पुट की एंट्री होगी, यहाँ का एसएल होगा, और यहाँ की दूरी उठा के यहाँ तक आसपास, इस लो के आसपास, ये हम लोग का टारगेट होगा पुट का। कब होगा? जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी। पुट में हम अब तब बैठेंगे जब मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, ग्रीन कैंडल का लो कटे, यहाँ एंट्री होगी, यहीं के आसपास का एसएल लेंगे। और जब तक ये एसएल, ये लो नहीं कटता है ना, तब तक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसे जा सकती है। मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, इसका लो नहीं कटेगा, इसका फिर यहाँ से हाई कट जाएगा, तो यहाँ से एंट्री बन जाएगी, यहाँ का एसएल हो जाएगा, फिर निकल जाएंगे हम इस टारगेट के लिए। तब हमारे इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा। देखिए क्या होता है आप लोगों के सामने। अगर मार्केट को अब रिवर्स करके हायर हाई हायर लो बनाना है तो ऐसे ही चलना होगा। ध्यान रहे कि ये एसएल अब न कटने पाए, ये वाला, इस लो से इसका लो नीचे न होने पाए। पुट में बैठना है तो इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे पुट लेंगे, कटेगा। कॉल में बैठना है तो इसका हाई निकलता है तो कॉल में बैठ जाएंगे। अपना व्यू हमेशा आप घुमाते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप कॉल बायर ही हैं, आप सेलर भी हो सकते हैं ना। तो कॉल बायर की वजह से आप मत बैठे रहिए, कॉल आप सेल भी कर सकते हैं ना, जैसे ही मिलता है। देखिए यहाँ का लो कटता है अगर, तो आप लोग पुट ले सकते हैं पी, यहीं के एसएल से, लेकिन इसका कटेगा हाई। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी को ये इनगल्फ कर ली है। अभी हाई कटेगा तो हमारी एंट्री यहाँ होगी, फिर हमारा यहाँ का एसएल हो जाएगा, फिर इसका 1.5 गुना टारगेट यहाँ तक के लिए हम बैठ सकते हैं। देखिए लाइव में होता क्या है आप लोगों के सामने। हाई कट गया, ये देखिए यहाँ पे हम लोग की एंट्री हो गई, यहाँ का एसएल हो गया। अब यहाँ से हम लोग का टारगेट यहाँ तक का आएगा 1.5 गुना। लाइव में देखते रहिए होता क्या है।
एग्जाम्पल के तौर पे देखते रहिए। जैसे ही अब यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, हम लोग अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर सकते हैं। जैसे 2 लाट 3 लाट बाइंग किए हैं, यहाँ हम लोग एग्ज़िट कर सकते हैं 1 लाट को। 1 लाट को वेट करेंगे जब तक यहाँ पे एक रेड कैंडल ना बन जाए। यहाँ पे हमें चाहिए एक रेड कैंडल। अगर हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का लेना है तो वहाँ पे हमें एक रेड कैंडल चाहिए। देखिए टारगेट डन हो गया हम लोगों का। अपने दिमाग को रिवाइज कर लिए, तुरंत रिवाइज कीजिए कि अब ये बन गया है मॉर्निंग स्टार। ये तीनों कैंडल मिला के पकड़ेंगे ना मॉर्निंग स्टार। अगर एक रेड कैंडल बन जाती है फिर इसका हाई निकलता है ना, तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। अब क्योंकि हमें ये दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए निकल गया। अब हमारा ये टारगेट है, फास्ट रिकवरी आ सकती है। प्रॉफिट में आप लोग शायद हैं, ठीक है, हमारा भी ट्रेड चल रहा है। Attention, please. Market goes up. अब यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग आराम से वेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर इस ट्रेड को राइट करना है एक रेड कैंडल का वेट करना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, यहाँ के एसएल से हमें चाहिए था 1.5 गुना प्रॉफिट, 2 गुना के आसपास में मिल चुका है। तो आप मार्केट में जिद मत कीजिए, जो भी करना है एकदम सिंपल तरीके से बैठे रहिए। अब ये ट्रेंड लाइन हम लोगों की है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग की कैंडल क्लोज कर जाती है, फिर चाहिए मुझे एक रेड कैंडल। यहाँ पे देखिए बनेगा भी, फिर इसका हाई निकलता है। Attention, तो जो 1 please. लाख हम लोग Market घटाए goes हैं up. वही 1 लाख ऐड कर देंगे यहाँ के एसएल से। ये एसएल होगा, यहाँ का एंट्री हो जाएगा। एकदम व्यू अपना चेंज करते रहिए, एकदम शांति के साथ बैठे रहिए। बड़ा टारगेट ऐसे ही मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों का हैमर बना था, पहली एंट्री हम लोगों की यहाँ पे थी, इसका 1.5 गुना हम लोग यहाँ लेके निकल गए, यहीं पे हम लोग निकल गए थे। अब क्या हुआ था, फिर मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पे देख रहे हैं, पर इस लो से ये लो ऊपर था, फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई, लेकिन इस लो के ऊपर ही लो लगाई है। अब ये नया हाई बनाने जाएगी इसके रेंज में। मार्केट का बिहेवियर समझिए, मार्केट से ज़रा सा भी पंगा मत लीजिएगा कि नहीं मैं तो पुट में बैठा, मैं इंतज़ार करूँगा। क्यों करोगे भाई, जब आप आपके अगेंस्ट चल रही है, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो। हम लोग का टारगेट यहीं तक था, लेकिन हम लोग मार्केट यहाँ तक टारगेट दे दी। अब एक रेड कैंडल मिल रही है हम लोगों को, जो कि हम लोग सोच के बैठे भी थे कि एक रेड कैंडल बन जाए। यहाँ पे सेलर हावी हैं, ये सप्लाई जोन है, और यहाँ पे बायर हावी हैं, यहाँ डिमांड जोन है। अगर हम इसी पे फिबोनाची लगा के देखते हैं, ये देखिए 38% को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। अगर 38% नीचे आता, 50 के नीचे क्लोज करती, तब हम लोग नीचे जाने के लिए सोच सकते थे। फ्रेश बाइंग बनेगी इस रेड कैंडल के ऊपर। देखिए क्या होता है लाइव में, आप लोगों के साथ देखते रहिए। ये तो हम पहले से कर रहे हैं ना कि मुझे एक रेड कैंडल चाहिए यहाँ पे। वेट एंड वॉच। अब इसका यह देखिए, ये कौन सी कैंडल है, बैरिश हरामी कैंडल।
अगर लो कटता है तो हम नीचे आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आ जाएंगे। अगर लो कटेगा तो हम नीचे आ सकते हैं, अपने व्यू को चेंज करते रहिए। अगर इसका ये लो कटता है ना तो हम आ जाएंगे यहाँ तक के लिए, लेकिन इसका हाई निकलना चाहिए इस बार। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, नया हाई बनाना है, लो कट गया, अब हम यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन इस लो के ऊपर ही इसका लो लगेगा। ये देख लीजिए। इस पे मोबाइल नंबर लिख के दे दीजिए हमको। ये देखिए, ये बैरी सरामी कैंडल है, अगर 1 गुना का भी टारगेट दी ना तो यहाँ तक ही आ जाएगा। और 10 में 8 बार, 10 में 7 बार जाइए। इतना ही टारगेट मिलता है इसका। 3 बार नहीं भी मिल सकता है, 3 बार कैंडल स्टिक पैटर्न फेल भी हो सकता है। क्योंकि फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे है। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग कर जाती है ना तो हम बेरिश हो जाएंगे। तो इसके लो के बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं पुट की। ये मार्केट का बना हुआ है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसेंडिंग चैनल ट्रायंगल का होगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट फेक ब्रेकडाउन लिया था, लेकिन यहीं से रिवर्स कर गया। वेट एंड वॉच। और अब टारगेट हम लोगों का होगा यहाँ तक का, नहीं इससे ज़्यादा होगा। वहाँ तक कैसे होगा? अगर इसका हाई निकलता है तो हम इसी का 1 गुना कर देंगे तो हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक। अगर इसका हाई निकलता है तो अब सेफ एंट्री यहाँ पे होगी, या सेल यहाँ का होगा। अब देखिए एंट्री कैसे बना रहा है, ये छोटा सा हैमर बन गया, हैमर बन गया, वो भी ट्रेंड लाइन पे। जो हम ट्रेंड लाइन बताते हैं ना, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जा रही थी हम लोगों की, इस पे हैमर बना है। अब इस हैमर के हाई पे ही एंट्री बनेगी, छोटा सा हो गई एंट्री, यहाँ का या सेल। अब यहाँ का 1.5 गुना टारगेट यहाँ तक आ सकते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई निकलता है फिर हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लाइव मार्केट में देखते रहिए कैसे क्या कुछ आप लोगों के सामने हो रहा है। मार्केट पूरा पूरा संकेत आपको दे देती है ना मुझे करना क्या है। ये तरीका है। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हैमर की, अगर 1.5 गुना लेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रेड कैंडल का हाई भी निकल जाएगा, फिर हम इसका टारगेट लेंगे, फिर हम लोग पहुँचेंगे यहाँ तक के लिए। ये होगा हम लोगों का टारगेट अगर यहाँ तक निकलती है मार्केट, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर चुकी है ना। ये हो गया आपका ए, रुकिए सर, अरे 1 मिनट आइए। ये हो गया आपका बी, ये आपका सी चल रहा है। कैसे हम लोग ट्रेड में बने रहते हैं वो आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। मेरा खुद का ट्रेड चालू है। लाइव देखते रहिए। कैसे मैं एब्जॉर्ब करता हूँ अपने कैंडल स्टिक पैटर्न को, कैसे मैं ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ। पैनिक मत होइएगा, जहाँ भी मार्केट को एसएल देना हो फटाक से दे के निकल जाइएगा।
लेकिन अभी तक शायद ये सेल हुआ नहीं है। जहाँ ये सेल मांगे मार्केट दे दीजिए तुरंत। क्यों? क्योंकि पहली कैंडल ये बन चुकी थी ना बेयरिश सरामी, इसका लो भी कट चुका है। हैमर बना, हैमर का 1.5 घंटा टारगेट यहाँ तक आता है। अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है तो हम लोग आगे का भी सोचेंगे। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो ये गिरता हुआ फ्लैग भी है। गिरता हुआ फ्लैग कैसे है? ये देखिए, ये इसका पोल हो गया और ये इसका झंडा हो गया। गिरता हुआ है झंडा। जैसे अब बाइक से बैठ के जा रहे हैं, कोई झंडा लिए हैं, नीचे लटका दिए, तो वो कंडीशन। हैमर का लो कट गया और कटने की रीजन था तुरंत एग्जिट। कुछ नहीं सोचना है, एक एसएल हो गया, कोई बात नहीं। एसएल देना बड़ी अच्छी बात होती है, ये पार्ट ऑफ गेम है। मत सोचिए, यहाँ पे एसएल हो गया ना, खुशी खुशी मार्केट को दे दीजिए। यहाँ का एसएल खुशी खुशी दे दीजिए। लेकिन व्यू हमारा क्या है? इसका लो, क्योंकि ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो। अगर इस लो के ऊपर रह जाती है ये कैंडल, तो हमारा व्यू यहाँ तक के लिए होगा। हम बेरिश तब होंगे अब पूरी तरह से जब इसका लो कटेगा। ये लो लगा पहला, दूसरा इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर, चौथा देखिए इसके ऊपर लगता है कि नहीं। क्योंकि कहे थे ना कि इसका लो कटने के बाद 1 टाइम टारगेट देगी तो यहाँ तक आ सकती है। थोड़ा सा वाई डाटा चेक कर लेते हैं निफ्टी का। $18,200 पे पुट राइटिंग हुई है। कितने लाख शेयर हैं? 35,39,550 शेयर हैं। तो 18,200 वही रेंज चल रहा है। अब देखिए जो लो लगा है, इस लो से इसका लो ऊपर है ये। अगर ये लो कटता है तो जो यहाँ के लिए हुई पोजीशन थी उसको भी हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। गजब का एसएल है अपना ये। मार्केट को देखिए, इसका टारगेट 1 टाइम का मार्केट दे दी,
जो कह रहे थे। हो गया, वन टाइम टारगेट देना ही देना होता है। अगर मार्केट को बेरिश होना होगा ना, तो Attention, यहाँ पे please. मुझे Market एक goes up. ग्रीन कैंडल चाहिए होगी, इसका लो कटेगा तब जाके हम बेरिश होंगे। अब देखिए, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, लेकिन इसके ऊपर ही है। ये जो रेंज बना हुआ है ना मार्केट का, अब मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेशन कर रही है। जैसे ही इस रेंज को निकालेगी, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट और चौथी बार में इसको निकालना चाहिए। Attention, अभी please. Market निकालेगी ना, goes तो up. इसका हाई लो माप लीजिएगा, उठा के ऊपर रख लीजिएगा। यहाँ तक के लिए निकलेगी मार्केट, कब? जब यहाँ इसका हाई निकलेगा तब। हो सकता है लो भी निकाल दे, क्योंकि एक अटेम्प्ट नीचे, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, पांचवा अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे भी यहीं तक जा सकती है। एक तरफ का व्यू लेके मत बैठिए, दोनों तरफ का। मार्केट में एक रेंज बना हुआ है इसका, इसको आप लोग कह सकते हैं नो ट्रेडिंग जोन। स्कैल्पिंग के लिए ठीक है। अगर मार्केट को गिरना होगा तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए। अब इस रेंज का ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेक डाउन। अभी ग्रीन कैंडल बना नहीं है, लेकिन अब ये इस लो का लो कट चुका है। अब तुरंत व्यू अपना चेंज कर लीजिए। व्यू क्या चेंज होगा? अब ये हो गया, अभी ये एम पैटर्न बन गई। सॉरी, लेकिन जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी ना, हम लोग जब तक उसका लो नहीं कटेगा, हम लोग पुट की एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट को गिरना होगा तो एक ग्रीन बनाना होगा। डायरेक्ट रेड बना के आएगी तो इसे खींच देगी ऊपर ना। यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे। ये आपका, इसके नीचे आपका बेरिश मार्केट है, इसके ऊपर बुलिश है। देखिए ये कैंडल कैसे अपना टारगेट दी है, बेरिश हरामी कैंडल। जब बनी लो कटने के बाद देखिए पहले ऊपर गई, हैमर बना दी ट्रैपिंग करने के लिए। यहाँ पे एसएल भी हो गया छोटा सा, कितने पॉइंट का, देखिए यहाँ पे एंट्री किए होते 18,188 पे, एसएल कितने का था 18,183, 5 पॉइंट का। 5 पॉइंट में अगर एटीएम भी होगा तो 100-150 रुपये का एसएल। यहाँ पे एंट्री किए थे 18,182 पे, एसएल कितने का था 1876 का। मतलब 8-10 पॉइंट का, 6 पॉइंट 7 पॉइंट का एसएल। टारगेट कहाँ तक लिए? यहाँ तक ले लिए। तो ऐसे ही होता है स्कैल्पिंग।
अब मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। वजह क्योंकि ग्रीन कैंडल मुझे नहीं मिली अभी तक। मार्केट है, कर भी सकती है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग 10 में 7 बार सही हो सकते हैं ना। यहीं से रिवर्स करके एक हैमर बना ली, निकल गई ऊपर। रिलायंस क्या कंडीशन है? रिलायंस देखिए फॉल कर रहा था, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बना लिया है। अब निफ्टी में भी देखिए ग्रीन कैंडल बन जाएगी ये। HDFC ये भी देखिए साइड वेज ही है, कुछ कर नहीं रहा है। चलिए इसकी भी कहानी ये है। निफ्टी बैंक में देखिए जिसका रेंज हम बताए थे उसका रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। निफ्टी बैंक का भी है। हाँ चलिए ठीक। देखिए बैरी सरामी कैंडल का संकेत कितना फर्स्ट क्लास टारगेट दिया, 1.5 गुने का। हम लोग 1 गुना के लिए कहते हैं कि भैया 1 गुना के लिए बैठी है। मार्केट की ये रेंज देख रहे हैं आप लोग, ये रेंज जहाँ पे मार्केट इस समय है, यहाँ से यहाँ तक का ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है। मार्केट देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट गिर रही थी, यहाँ से भी सपोर्ट ली थी, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ पे भी देखिए मार्केट आई थी, कंसोलिडेशन की थी, यहाँ से ऊपर गई थी। अब यहीं पे देखिए मार्केट फिर पहुँच गई है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन है। ग्रीन कैंडल नहीं आई है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये ग्रीन कैंडल मिली होती तो हम पूरी तरह बैठ सकते थे। जब तक ग्रीन नहीं आएगी हम नहीं समझ पाएंगे कि पुट जाएगी, क्योंकि हमारी थियरी के हिसाब से जो फॉल हो रहा है ना, ये गलत तरीके से हो रहा है। ट्रैपिंग करने के लिए कि जो यहाँ के एयरसेल से बाइंग किए होंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए, यहाँ तक का एयरसेल ले लिया तो 3-4 पॉइंट लगा के बैठते हैं। यहाँ से रिवर्स करना होगा मार्केट को। अगर रिलायंस का देखते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, एकदम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। रिलायंस में कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक में भी देखिए बढ़िया सपोर्ट पे है। ये देखिए कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, देख लीजिए। अगर गिरना होगा मार्केट को तो पहले एक ग्रीन तो चाहिए, उसका लो कटता है तो फिर सोचेंगे ना। यहाँ की ये डिमांड जोन है। जब मार्केट यहाँ आ रही है ना, बायर हावी हो जा रहा है। जब यहाँ पहुँच रही है, यहाँ पे सप्लाई जोन हो जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा इस कैंडल को। ये कैंडल इसको अपने अंदर समाहित कर ले रही है। ये बन जाने दीजिए, टाइम फ्रेम 3 मिनट का है ये।
अब ये कैंडल बन के तैयार हो जाए तो आप लोग बताते हैं, आप लोग बताइए कौन सी कैंडल है और क्या देख के ट्रेड करना है इसमें स्कैल्पिंग के दौरान। बैंक निफ्टी में बढ़िया रिस्पांस है। बैंक निफ्टी जैसे ही इस लेवल को निकालेगा ना फिर इसके लेवल में आ जाएगा। रिलायंस देखिए, रिलायंस में बुलिश हरामी कैंडल बन गया है, इसका हाई भी निकल गया है। HDFC साइड पड़ा हुआ है। अब ये कैंडल मिला कौन सी होगी? पहली बात इस कैंडल ने इसको निगल लिया, पर ये काम कब करेगी? ये कैंडल पे काम कब करना है? ये कैंडल इसको इस कैंडल ने निगल लिया अपने अंदर, इसकी बॉडी पूरी समा गई है। विक से कोई मतलब नहीं होता बहुत विशेष करके। अब हमारी एंट्री एक कैंडल स्टिक पैटर्न ये कन्फर्म हो गया, ये बन गया है। हमारी एंट्री बनेगी इसके हाई पे, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ का ये सेल देंगे। अगर सी की तरफ बैठते हैं तो अगर इसका लो कट जाता है तो इससे हम उल्टा कर देंगे, यहीं पे हम पुट की एंट्री ले लेंगे, ये सेल हमारा यहाँ का हो जाएगा। अब कैंडल आपको कैसे बताती है, देखिए कैसे कैसे दिखाती है, क्या दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। क्यों? इसको समझना होता है। अब यहीं पे आप देखेंगे ना, ध्यान से देखते हैं तो ये 3 कैंडल, एक ये एक ये एक ये, तीनों को मिला देंगे ना तो मॉर्निंग स्टार भी बन जाता है। ध्यान से बातों को समझिएगा। पहली बात तो जब मार्केट यहाँ आ रहा है, यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रही है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में यहाँ पे डिमांड जोन है, बायर यहाँ पे हावी हैं, ये बायर का जोन है, ये सप्लायर का जोन है, सप्लाई जोन। अब देखिए ये कैंडल इसको निकल ली, हाई नहीं कटा, एंट्री नहीं बनी, कोई एंट्री नहीं, पुट के लिए रेडी रहिएगा। ये कैंडल ही सब कुछ बताएगी। बस जो आप सीख रहे हैं उस पर आप बिलीव कीजिएगा। हम बायर भी हैं, हम सेलर भी हैं, हमारा कोई व्यू निश्चित नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। जो भी हमें चार्ट दिखाई पड़ेगा वैसा ही करेंगे। अगर ये इसका हाई निकलता है, अगर ये इसका हाई निकलेगा यहाँ पे तो हम लोगों की एंट्री हो जाएगी सीई की। एसएल देखिए यहाँ का बनेगा। अगर 1 टाइम का भी टारगेट लेंगे तो हम लोगों का टारगेट यहाँ तक आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने इसको निगल लिया था, तो बुलिश इंगल्फिंग थी। अब इसके पेट से ये रेड कैंडल निकल आई है, मतलब बैरिश हरामी कैंडल बन गया है। अब इसका लो कटता है तो पुट, हाई कटेगा तो इसका हाई निकलेगा तो एंट्री हो जाएगी कॉल के लिए। मार्केट क्या बताती समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, और जब तक नहीं समझेंगे ना ऐसे ट्रेप करती रहेगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। 50 मिनट की वीडियो हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समय देंगे तो समझेंगे। मार्केट इंतज़ार का पैसा देती है, ध्यान दीजिएगा। मार्केट वैसे पैसा नहीं देती, इंतज़ार का।
अपना व्यू एक जगह स्थिर मत रखिएगा। वेट एंड वॉच। एंट्री हो गई हम लोगों की, देख रहे हैं एंट्री में हम Attention, लोग पहुंच please गए। market goes up. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। चलिए 2 लॉट और ऐड कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग की एंट्री यहाँ हो चुकी है। क्या इसका ये टारगेट आता है यहाँ तक का? ये टारगेट हम लोग बना के बैठे हैं, क्या आता है? वेट एंड वॉच कर लीजिए। अब जो हम लोग का एसएल लिए था ना यहाँ तक का, अब हम लोग यहाँ पे एसएल ले रहे हैं अपना, यहाँ पे एंट्री, यहाँ का एसएल। अपने व्यू को चेंज करते रहिए फटाफट, इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग में जितना छोटा एसएल हो मार्केट दे के भाग जाओ। ये हम लोगों की एंट्री पॉइंट है, ये हम लोगों की एंट्री हुई है। पहले हम लोगों का एसएल यहाँ का था, टारगेट हम लोगों का है यहाँ तक का। टारगेट हम लोगों का यहाँ तक का है। अब ये एसएल हम लोग अपना शिफ्ट कर रहे हैं इसके 5 पॉइंट नीचे। ये एसएल वैसे बनता तो यहाँ तक का है, लेकिन हम लोग यहीं तक का लेंगे, क्योंकि इसका लो कटेगा तो यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। जितना छोटा एसएल रहेगा उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर ये बैरी सलामी कैंडल थी, इसका टारगेट मिल सकता है 1.5 से 2 गुना। ये हैमर था, इसका टारगेट मिल सकता है 1.5 से 2 गुना। तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, इसका हाई कट चुका है। एसएल अब यहाँ तक का ले लेते हैं, टारगेट हम लोग यहाँ तक का लेंगे। ऐसे होती है स्कैल्पिंग। Attention, please market goes up. ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 1 लाख 2 लाख से कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिले। अगर 2 लाख से भी कर रहे हैं, अगर आप 700-800 मिल रहा है ना, दिन भर में देखिए कितना ट्रेड, 3-4 ट्रेड तो हम ही दिखा दिए, 4-5 ट्रेड मिलते हैं आपको ना। बने रहिए, बने रहेंगे तो मार्केट निश्चित है आपको रिवार्ड करेगी। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में हमारा जो टारगेट दिए थे वो टारगेट पास पहुंच रहा है। देखिए सुपर एकदम। ये देखिए हम लोग के पास टारगेट आ रहा है, हम लोग टारगेट के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे ही होती है स्कैल्पिंग। अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखिए।
आज हम मास्टर क्लास अपनी जो 1 घंटे की देते हैं पूरा पूरा शूट कर रहे हैं। आज मास्टर क्लास हमारी 1.5 घंटे की चलने वाली है, लेकिन आज हम पूरा पूरा शूट करके पूरा पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोगों की इच्छा कहे देखिएगा, ना इच्छा कहे कोई बात नहीं, मत देखिए। पैसा कैसे बरसता है स्कैल्पिंग से वो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। करना हो तो कीजिए, ना करना हो कोई बात नहीं। फ्री में तो सिखा रहा हूँ सब कुछ, कहाँ मैं किसी से कोई चार्ज ले रहा हूँ। जो मास्टर क्लास की हमारे स्टूडेंट रहते हैं वो अपना छोटा सा चार्ज होता है 3 घंटे में। 3 घंटे में सब रिफंडेबल भी रहता है। एक दिन का बहुत छोटा सा चार्ज है 999 रुपये का, रिफंडेबल। 4-5 ट्रेड हम ऐसे इशारा में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे एसएल बनता है, टारगेट देख लीजिए आंखों से अपने। बिलीव हो तो कीजिए, न बिलीव हो तो कोई बात नहीं। हो गया टारगेट, मिल गया ना 1 गुना। देख लीजिए 1.5 गुना के पास पहुंच रहे हैं। अगर इसका हाई निकला, इसका हाई इसी फ्लो में निकला तो हम लोग अपना व्यू चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये देखिए निकाल दो रहा है इसका हाई, गया। अब यहाँ पे एक हमें चाहिए रेड कैंडल, ध्यान दीजिएगा। रेड कैंडल भाई बहुत मैं मानता हूँ। अब जिसकी पोजीशन हो यहाँ पे वो निकल सकता है। अब जिसकी पोजीशन हो, जिसे यहाँ पे एंट्री किया था ना, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में है तो। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया ना, तो फिर दिखाते हैं आपको टारगेट क्या होगा। ये देखिए इसके पास पहुंचने के बाद एक रेड कैंडल मुझे चाहिए। अगर एक रेड कैंडल बन जाती है, उसका हाई निकल जाता है, एक रेड कैंडल मिल जाए बस। देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन गया, शानदार ब्रेकआउट। निफ्टी बैंक में देखिए उड़ गया मार्केट। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, अपलोड होने में भी दिक्कत होगी। ऐसे ही छोटा छोटा ट्रेड लेते रहिए, प्रॉफिट करते रहिए, सीखते रहिए। चलिए भाई, लाइव क्लास वाले 1 घंटे पूरा हो चुके हैं, 1 मिनट बचा हुआ है। चलिए देखते हैं 1 मिनट। देखिए रेड कैंडल बन रही है हमारी। इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट मिल जाए, एक बार हाई निकाल दे, बस गेम ओवर। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, टारगेट दे रहे हैं आपको। जितना ये रेंज बन रही है यहाँ तक के लिए शान से बैठिएगा। 225 18,225 के लिए आप लोग बैठिएगा, टारगेट आप लोगों को मिलेगा। वेट एंड वॉच।